Hello everyone, welcome to your very own favorite education channel Dear School, and today we are starting our first chapter from Hindi काव्य खंड that is पद that is written by सूरदास जी। तो आज हम इस लेसन का आगाज करने वाले हैं और इसी वीडियो में इस लेसन को खत्म भी कर देंगे, वो भी समरी के साथ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ और शब्दार्थ के साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट शब्दार्थ हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो चैप्टर है ये सूरदास जी ने लिखा है और सूरदास जी का जो ये चैप्टर है बेसिकली सूर सागर से लिया गया है और सूर सागर उन्हीं की एक काव्य, एक तरीके से हम बोल सकते हैं काव्य की एक किताब है, ठीक है, जिसे हम ग्रंथ बोलते हैं। तो एक तरीके से उनका सूर सागर से ये कविता ली गई है सूरदास जी की पद, जिसका नाम है, और ये जो पद है ये एक तरीके का भ्रमर गीत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भ्रमर गीत क्या होता है। भ्रमर गीत का मतलब होता है जब हम किसी इंसान से इनडायरेक्टली बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक आदमी है ए जो कि बी वाले आदमी से बात करना चाहता है लेकिन डायरेक्ट बात करना नहीं चाहता है, तो वो किसी सी आदमी का या सी किसी वस्तु का सहारा लेगा इस आदमी को वो बात बताने के लिए, मतलब इसके थ्रू वो बात कहेगा, लेकिन कह किसको रहा है, बी को कह रहा है। तो जब हम किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु के माध्यम से सामने वाले इंसान के सामने अपनी बात को प्रकट करते हैं उसे हम भ्रमर कहते हैं। और अगर वो गीत की फॉर्म में हो, मतलब सॉन्ग की फॉर्म में हो, तो उसे हम बोलते हैं कि वो भ्रमर गीत है। तो ये जो हमारी काव्य है इसका मेनली समराइज फॉर्म क्या है, आप सभी को पता है। कृष्णा कहाँ रहते थे, श्री कृष्ण वृंदावन रहते थे। तो जब वो वृंदावन से मथुरा गए थे किसी राजनीतिक कार्य से, तो गोपियां जो कि उनकी गोपियां थी वो रुष्ट हो जाती। रुष्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि वो उनके प्रेम में मग्न है, वो उनसे बहुत प्रेम करती है और उनसे श्री कृष्ण से बिछड़ने का या वियोग का जो उनका दुख है वो नहीं सह पाती है और वो रुष्ट हो जाती है। रुष्ट होने का मतलब है क्रोधित हो जाना। तब श्री कृष्ण को याद आता है या उनको पता चलता है कि गोपियां रुष्ट हो गई है, तो वो खुद नहीं आते बल्कि उद्धव जो कि उनका एक सहायक है, उनके थ्रू वो एक मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं गोपियों के लिए। वो क्या संदेश होता है, योग संदेश। योग संदेश का मतलब होता है भगवान में जो है मन लगाइए, ठीक है। योग संदेश का मतलब होता है ईश्वर में मन लगाइए। तो जब वो उद्धव वहां पे आ जाता है तो गोपियां क्या करती है, गोपियां उद्धव से डायरेक्ट बात नहीं करती है, क्योंकि वो अभी भी कृष्ण से रुष्ट है। वो कह रही है कि कृष्ण खुद क्यों नहीं आए हमसे बात करने या संदेश लेकर के, तुम्हें क्यों भेजा है। तो वो कृष्ण से तो रुष्ट है ही और उद्धव से और ज्यादा रुष्ट है, तो उद्धव से वो बात नहीं कर रही है। तभी वहां पर एक भोरा आ जाता है। भोरा एक तरीके का एक कीट होता है, इंसेक्ट होता है। तो वहां पे भोरा आ जाता है, उस भोरे के माध्यम से वो उद्धव से बात करती है। जो मैंने बताया ना भ्रमर गीत, तो भ्रमर का मतलब यहाँ पे है कि जो सी यहाँ पे लिखा हुआ है वो भोरा है और ए कौन है, उद्धव है, बी है गोपियां। तो यहाँ पे जो गोपियां है वो उद्धव से अब सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, वो भोरे का सहारा लेकर के, भोरे को एक तरीके का माध्यम बना करके उससे बात कर रही है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उनका मानना है अगर वो उद्धव से सीधे मुंह बात करेंगी तो इसमें उनकी बेइज्जती होगी, यानी उनका अपमान होगा, क्योंकि श्री कृष्ण खुद नहीं आए और उद्धव को भेज दिया, तो इसमें उनका अपमान है कि वो किसी और से बात करें, वो केवल श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं। जब उद्धव वो अपना योग संदेश बता रहा होता है तो गोपियां उनको ताना मारते हुए या उनको एक तरीके से उपहास करते हुए कहती है कि उद्धव तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी उनसे अछूते ही रह जाते हो। अछूते रह जाने का मतलब है कि उनके प्रेम में नहीं हो, यानी कि वो अपना एग्जाम्पल दे रही है कि हम उनसे दूर रहते हैं फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं और तुम्हें कोई परवाही नहीं है, तुम श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और उनके पास ही रहते हो। फिर वो इसके दो एग्जाम्पल्स भी देती है, उदाहरण देती है। पहला एग्जाम्पल होता है कमल के पत्ते का। वो कहती है कि जिस तरीके से जो कमल का पत्ता होता है वो पानी में रहता है फिर भी वो सूखा ही रहता है, क्योंकि जो कमल का पत्ता होता है ना वो ऑयली ऑयली होता है, ऊपर से उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है नेचुरली। तो वो पानी में भले रहता है लेकिन उसके ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं होती है, वो पिछल के गिर जाती है नीचे पानी की बूंद, क्योंकि वो ऑयली होता है। तो वहां पे उन्होंने इस चीज को इससे कंपेयर
कि जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रह जाता है, उसी प्रकार वो उद्धव को कहती है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी उनके प्रेम में रम नहीं पाए हो। उसी प्रकार वो एक और उदाहरण लेती है और वो होता है तेल की गागरी, यानी कि तेल के मटके का या तेल के घड़े का। आप अगर तेल जो है किसी मटके में भर देते हो और फिर अगर आप उस तेल को खाली कर दो, केवल मटका ही लेकर के रखो, तो अगर तुम उसके ऊपर पानी डालोगे तो वो गीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर बन जाती है। उसी तरीके से वो कंपेयर करती है कि जैसे ऑयल जो तेल की गागरी होती है, अगर आप उसे पानी में डालोगे तब भी वो गीली नहीं होगी, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो और उनके प्रेम में रम नहीं पाए हो। इज इट क्लियर? इतना कहने के बाद फिर वो अपना एग्जाम्पल देती है कि हमें देखो, हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं जैसे किसी गुड़ पर चींटियां मंडरा रही हो और वो चींटियां उसी गुड़ से प्रेम करती हैं और आखिर में आकर के उसे खाते खाते उसी में मर जाएंगी, उसी में आकर जाकर के मर जाएंगी। आपने देखा होगा गुड़ की अगर कोई डली होती है या कोई भी शक्कर होता है, उस पर चींटियां आ जाती है और वो मर भी जाती है वहीं पर। तो गोपियों ने उसी का एग्जाम्पल लिया है कि हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि वहीं पर रहेंगे श्री कृष्ण के पास ही, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पे पी रहे हैं और आखिर में आकर के उन्हीं की शरण में हम मर भी जाएंगे। फिर वो कहती है कि हमें बहुत ज्यादा रुष्टता है और श्री कृष्ण खुद ना आकर के, श्री कृष्ण ने तुमको भेजा है, इससे हम बहुत ज्यादा, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी भावनाएं और ज्यादा आहत हो गई है और हमारी विरह वेदना और ज्यादा बढ़ गई है। हमारे मन में अभी भी और कुछ बातें हैं, लेकिन हम तुम्हारे आगे वो बातें नहीं स्पष्ट करेंगे क्योंकि तुम उसके लिए उचित पात्र नहीं हो, मतलब तुम उस चीज के लिए सही कैरेक्टर नहीं हो, मतलब हम तुम्हें कहने लायक नहीं समझते हैं। एक तरीके से वो उद्धव का अपमान कर रही हैं, बोल सकते हैं कि वो उसका उपहास कर रही है। फिर वो अपने मन को मनाते हुए कि अब हम अपनी मर्यादा को तोड़ देंगी और आखिरकार हम तुम्हारे सामने अपने मन की बात रख रही हैं। किसके सामने? उद्धव के। अब उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हें उचित पात्र नहीं मानते हैं ये बात कहने के लिए, लेकिन फिर वो कहती है कि हम तुम्हारे सामने बात प्रकट कर रहे हैं अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए। तो वो क्या बात है? वो ये बात है कि श्री कृष्ण गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी मतलब हारिल एक तरीके का एक कबूतर होता है, हरे रंग का एक कबूतर होता है जो कि पश्चिम जंगलों में रहता है और ये पीली टांगों वाला एक हरे रंग का कबूतर होता है। ये मुहावरे की तरह एक तरीके से फेमस होता है। अब ये जो कबूतर होता है इसके लिए खास बात होती है, ये हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़ के रखता है और उसको छोड़ता नहीं है। उसी तरीके से ये गोपियां कह रही है कि हमने श्री कृष्ण को अपने मन में उनका जो प्रेम है वो पकड़ रखा है और हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगी। फिर वो कहती है कि हम श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, दिन रात सपने में भी हम उनका ही नाम जपते रहते हैं। फिर वो कहती है कि श्री कृष्ण ने जो ये योग संदेश भेजा है ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, बहुत ज्यादा कड़वा है, हमें बहुत ठेस पहुंचा रहा है और हम इसका बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। फिर वो उद्धव से कहती है कि ये संदेश लेकर के वापस चले जाओ और श्री कृष्ण को कह देना कि ये संदेश उनको सुनाए जिनका मन चंचल है। चंचल होने का मतलब होता है कि आज किसी पे आ गया, कल को किसी पे आ गया। फिर वो कहती है हमारा मन चंचल नहीं है, हम सदैव श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और हमेशा श्री कृष्ण से प्रेम करते रहेंगे। हमारा मन चंचल नहीं है और हम इस संदेश को सुनने के सही पात्र नहीं है। और श्री कृष्ण को ताना मारते हुए फिर वो कहती है कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वो खुद नहीं आए और अपने दूत को भेज दिया। तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया है। तो उनका भी उपवास करती है और उन्हें भी ताना मारती हैं। ये रहे इस लेसन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिसमें पहला है अपरस। अपरस का मतलब होता है अछूता। ये शब्द उन्होंने यूज किया था उद्धव के लिए कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी उनसे अपरस हो, मतलब उनसे अछूते हो उनके प्रेम से। तगा मतलब होता है धागा। पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। अब इस शब्द को लेकर के एक क्वेश्चन और आता है कि प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीति नदी जो शब्द है उसके अंदर रूपक अलंकार है। परागी का मतलब होता है मुग्ध होना। धार का मतलब होता है योग की प्रबल धारा। ठीक है, मतलब जो उन्होंने योग संदेश भेजा था ना,
उसकी धार मतलब योग की प्रबल धारा, मतलब ईश्वर में मन लगाइए। जकरी का मतलब होता है रटती रहती है। इन्होंने यूज किया था कि हम जो है श्री कृष्ण का नाम जकरी करती रहती है, मतलब उनका नाम हमेशा रटती रहती है दिन रात। अनीति मतलब अन्याय। उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, वो खुद नहीं आए, उन्होंने अपना दूत भेज दिया है। तो यहाँ पे हमारा लेसन होता है कंप्लीट। होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 क्षितिज की सेकंड काव्य, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी। तो ये जो काव्यांश है ये बेसिकली रामचरितमानस नाम के एक काव्य से लिया गया है, जो कि बहुत फेमस है। आप सबने इसका नाम सुना होगा, रामचरितमानस का, जिसके तुलसीदास जी राइटर हैं। तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी थी। जैसे इससे पहला जो चैप्टर था पद, वो सूर सागर से लिया गया था, इसी तरीके से ये वाला जो चैप्टर है ये रामचरितमानस से लिया गया है। अब इस चैप्टर का मतलब क्या है, हमें नाम से ही पता चलता है। इस चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये रामायण की उस घटना को दर्शाता है जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था। किस लिए तोड़ा था? तब सीता माता जी का स्वयंवर हो रहा था, तब श्री राम जी ने वो शिव धनुष तोड़ा था। बाकी जितने भी योद्धा थे उन्होंने इसको हाथ भी लगाया, उठाने की कोशिश करी, उनसे वो उठा भी नहीं, लेकिन श्री राम ने उसको उठा करके तोड़ दिया था। तब परशुराम वहां पे आते हैं, जिनको शिव का अवतार समझा जाता है, और साथ में शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो वहां पर आते हैं और गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरे शिव जी का धनुष क्यों तोड़ा। तो उसके बीच में उनमें बहुत बहस होती है, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में। राम भी संवाद करते हैं। तो वो पूरा का पूरा सीन इस पोयम में दिखाया गया है, इस काव्य में दिखाया गया है, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद कर रहे हैं। ये राज्यसभा का सीन है, जहाँ पे श्री राम धनुष तोड़ते हैं। तो जब श्री राम धनुष तोड़ देते हैं तब वहां परशुराम आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कौन दुष्ट है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। तब श्री राम क्या कहते हैं? तब श्री राम बोलते हैं कि हे तुलसीदास जी, परशुराम जी, जिसने ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका ही कोई दास होगा। मतलब श्री राम बिल्कुल कोमलता से बात करते हैं और वो अपने आप को परशुराम जी से बहुत छोटा बताते हैं भी वो छोटे, लेकिन क्योंकि शक्तियां श्री राम के पास कितनी थी आप सब जानते हैं। इतनी शक्तियां होने के बाद भी उन्हें जरा सा भी अभिमान नहीं। उन्होंने बहस करने की बजाय क्या कहा कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका ही कोई दास है। अर्थात श्री राम जी ने परशुराम जी के मतलब अपने आप को परशुराम जी का दास बता दिया। श्री राम की इस बात पर परशुराम कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है, शत्रुता का काम नहीं करता है, लड़ाई का काम नहीं करता है कि किसी का धनुष तोड़ दिया, किसी की भावनाओं को हाथ पहुंच गया उस चीज से। तो वो कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, ऐसा नहीं कि लड़ाई का काम करे, शत्रुता का काम करे। फिर वह कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा, अभी तक उन्हें पता नहीं चला है किसने तोड़ा है, वो कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा वो मेरा शत्रु है। और कैसा शत्रु है? जैसे सहस्त्र बाहु था। सहस्त्र बाहु कौन था? एक राजा था जिसके 7 आर्म्स थी, ठीक है, 7 बाजू थी, उसके आर्म्स थी, वो सहस्त्र बाहु कहा जाता था। इसीलिए उसको परशुराम जी ने उसको मार दिया था और जितना भी जो राजाओं से हमारी पृथ्वी है उसको मुक्त कर दिया था और जितने ब्राह्मण लोग हैं उनको सौंप दिया था। तो उन्होंने उसी का उदाहरण देते हुए डराते हुए कहा कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा उसका वही हाल होगा जो सहस्त्र बाहु का हुआ था। मैंने उसको मार गिराया था क्योंकि उसने ब्राह्मणों को तंग किया था, उनको परेशान किया था। इसलिए उन्होंने जो सहस्त्रबाहु था, एक राजा था, सारे राजाओं को मार करके सहस्त्रबाहु समेत सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों को सौंप दिया था और राजाओं से मुक्त कर दिया था। फिर लक्ष्मण जी उनकी इन बातों पे थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उपहास करते हुए या परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, लेकिन उनपे तो आपका कोई ऐसा उपकार नहीं था, आपकी ऐसी कोई ममता नहीं थी, तो इस धनुष पे आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ये इसमें ऐसा क्या खास है
जो आप इस धनुष को लेकर के इतने ज्यादा पर्टिकुलर। फिर परशुराम इस बात का जवाब देते हुए कठोरता पूर्वक कहते हैं कि तुम्हें इतना नहीं पता, ये शिव जी का धनुष है, महादेव का धनुष है, और तुम इसको आम धनुष समझ रहे हो, तुम बाकियों के धनुष से इसको कंपेयर कर। फिर लक्ष्मण जी उनकी बात को काटते हुए, कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हमारी जान में तो सारे के सारे धनुष एक जैसे होते, और वैसे भी ये धनुष बहुत पुराना था, तो इसे तोड़ने में कोई हानि लाभ है नहीं। अगर ये टूट भी गया है तो इसमें इतना क्रोध करने की कोई बात है नहीं। लक्ष्मण जी ऐसा कहते हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री राम ने तो सोचा ये नया धनुष होगा, इसलिए थोड़ी कठोरता से पकड़ा। अब उन्हें क्या पता था ये इतना पुराना धनुष है कि हाथ लगाते ही टूट जाएगा। तो उन्होंने श्री राम की साइड लेते हुए श्री लक्ष्मण जी ने ये वचन कहे। फिर परशुराम जी जो उनका हथियार है, उनके हथियार का नाम फार्स, उसको दिखाते हुए लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मूर्ख, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं क्या कभी? मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ, और जिस पर मैं क्रोधित हो जाता हूँ ना, उसका बस अंत हो जाता है। फिर परशुराम जी खुद की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं वही हूँ जिसने पृथ्वी को सारे राजाओं से मुक्त कर दिया था अपनी भुजाओं के बल से। फिर वो कहते हैं कि मैं वही परशुराम हूँ जिसने सहस्त्र बाहु की सात भुजाओं को काट डाला था इसी फारसे से। फिर वो कहते हैं मेरे फारसे को हल्के में मत लो, यानी कि ये जो मेरा फारसा है ये इतना खतरनाक है कि अगर कोई बच्चा गर्भ में भी है ना, उसका भी नाश कर सकता है, उसका भी अंत कर सकता है। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है आप योद्धा हो, लेकिन बार बार हमें एक फारसा मत दिखाइए। हम वो छोटे बच्चे नहीं है, तर्जनी उंगलियां नहीं है जिन्हें आप तर्जनी उंगलियां दिखा करके डरा दोगे। ठीक है, वो कहते हैं कि हम छोटे बच्चे नहीं है जिन्हें आप तर्जनी उंगलियां दिखा के डरा दोगे। तर्जनी उंगलियां कौन सी होती है? जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है ना, वो होती है तर्जनी उंगली। ठीक है, सो लेट मी रिपीट इट। वो कहते हैं कि हम छोटे बच्चे नहीं है जिनको आप तर्जनी उंगलियां दिखा के डरा दोगे। हमने भी बहुत से युद्ध किए हैं और हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे जो कुल है उसमें ब्राह्मणों, गायों से लड़ाई नहीं की जाती है। फिर इसका कारण बताते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं क्योंकि इनसे अगर हम लड़ेंगे, अगर ये मर गए तो हमें पाप लगेगा, और अगर हम हार गए तो अपकीर्ति लगेगी, मतलब कुल की बदनामी हो जाएगी कि ये ब्राह्मण से हार गया। फिर वो कहते हैं इसीलिए आपसे लड़ने से तो अच्छा है हम आपके सामने हार स्वीकार कर लेंगे। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अच्छा बार बार ये फारसा मत दिखाइए, क्योंकि आपके जो वचन है, आपकी जो बातें हैं वो इतनी ज्यादा कठोर हैं कि वो 100 व्रजों के समान, करोड़ों व्रजों के समान है, वो ऐसा बोलते हैं। अब वो कहाँ बैठे हुए हैं? राजसभा में बैठे हुए हैं, वहां पे स्वयंवर होने वाला है। तो वहां पे विश्वामित्र जी भी बैठे हुए हैं। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि इस बालक को रोक लो, नहीं तो आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है इसका वध करने से। और फिर उनमें इसी तरीके से बहस होती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप ब्राह्मण होकर के गालियां दे रहे हैं, आपको इस पर देखना चाहिए कि आप ब्राह्मण होकर के गालियां दे रहे हैं तो आप समाज को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर फिर परशुराम जी कहते हैं कि तुमसे मुझे कोई नहीं बचा सकता, आज हमारे कुल का जो वंश है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें वो कहते हैं। तो इसी तरीके से उनमें बहस चलती है। इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी आप इन्हें माफ कर दीजिए, ये बालक हैं और बालकों के दोष और उनके गुण साधु लोग नहीं गिना करते, तो आप इन्हें माफ कर दीजिए। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप जो है परशुराम जी, आप माता पिता जी से तो उपकरण हो गए हैं, मतलब अलग हो गए हैं, क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। और अब आपको जो है सता रहा है क्या? ऋण, जिसका ऋण अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का। ठीक है, और आपके स्टूडेंट्स ने आपको ऋण नहीं दिया है और उसके ऊपर लगातार ब्याज बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए आप इस तरीके से परेशान फिर रहे हैं, उधर उधर जो है फारसा संभाले। तो आप एक काम करिए, आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए और हमें थैली में जितना पैसा होगा, जितना धन होगा, मैं उसमें डाल दूंगा। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि आपका जो ऋण है वो पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए आप इस तरीके से क्रोधित फिरते हो हर टाइम। तो आप एक काम कीजिए, किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए और आपकी थैली में जितना आप कहेंगे हम उतना डाल देंगे पैसा। ठीक है, क्योंकि उस पर लगातार ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब ये बात सुन के परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, अपना फारसा संभालते हैं और सारी सभा में हाय हाय होने लगती है। इस पर लक्ष्मण जी फिर से पलटवार करते हुए उत्तर देते हैं कि हे राजाओं के शत्रु, राजाओं के शत्रु क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने राजाओं को मारा था पहले भी, और अभी भी वो राजाओं के पास ही आए हैं,
लक्ष्मण जी और जो है हमारे राम जी, वो क्या है, राजाओं के कुल से हैं। तो परशुराम जी को वो कहते हैं कि हे राजाओं के शत्रु, आप हमें फारसा क्या दिखा रहे हो? हम आपसे लगातार बचना चाह रहे हैं। और क्यों बचना चाह रहे हैं हमने आपको पहले ही बताया, क्योंकि हम ब्राह्मणों के साथ युद्ध करना पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे ऐसे वो बात आगे बढ़ाने ही वाले थे लक्ष्मण जी, श्री राम उनको इशारे से रोक देते और पूरी बात को संभालते हुए शीतलता के साथ श्री राम जी जो है बिल्कुल शीतल वचन रखते हैं और पूरी बात को संभाल लेते हैं। यहाँ पे लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब उन्होंने क्या वचन कहे वो हमारे लेसन में नहीं बताया गया है। तो मेनली हमें इससे क्या पता चला है कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जब बात हुई तो दोनों ने किससे बात करी, अभिमान से बात करी, तो बात बिगड़ती चली गई। लेकिन श्री राम ने शीतलता के साथ बात करी तो बात सुलझ गई थी। तो हमें इससे ये पता चलता है कि मुश्किल समय में या बहस में हमें शीतलता से बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर के जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड से एक कविता को पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है अट नहीं रही है। यस, ये बिल्कुल यूनिक नाम है इसका, तो इसको हम बिल्कुल यूनिक अंदाज में पढ़ेंगे। और इसके राइटर कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी। और जिनकी उपाधि या जिनका उपाधि वाला जो नाम है वो क्या है? निराला जी भी है। चलिए शुरू कर देते हैं। तो ये जो पोइट्री है या ये जो कविता है, ये हमें एक दृश्य को बता रही है, एक नजारे को डिस्क्राइब कर रही है। और वो नजारा कौन सा है? वो नजारा है फागुन का। फागुन मतलब वो वाले महीने या वो वाला जो समय होता है ना, वसंत ऋतु वाला, जब नई पत्तियां आती हैं, नए फूल खिल रहे होते हैं, बिल्कुल हरा हरा होता है सब कुछ, नया नया घास उग रहा होता है ना। तो वो वाला नजारा यहाँ पे हमें बताया गया है। तो कवि ने इस कविता में फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। मानवीकरण चित्र प्रस्तुत करने का मतलब क्या है कि जो फागुन है, उन्होंने फागुन को एक मानव की तरह देखा है और उसके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज डिस्क्राइब करी हैं जैसे मानवों में होती है। ठीक है, तो जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को, अजीवित वस्तु को जीवित मान करके या मानव मान करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं तो हम उसको मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार इस्तेमाल किया गया है राइटर के द्वारा? मानवीकरण अलंकार इस्तेमाल किया गया है। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि इस ऋतु में पुराने पत्ते जो होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं और बिल्कुल नए नवीन जो पत्ते होते हैं ना, वो उगाते हैं। तो बिल्कुल विद्युत छवि दिखाई देती है हमें इस मौसम में या इस महीने में। बेसिकली फरवरी और मार्च के बीच का ये जो टाइम होता है, इसी को हम फागुन बोलते हैं और बसंत ऋतु बोलते हैं। फिर कवि कह रहे हैं कि इस समय में बिल्कुल नए नए रंग बिरंगे लाल पीले अलग अलग रंगों के फूल खिल रहे होते हैं और उनकी खुशबू से पूरा का पूरा जो जंगल है, पूरा का पूरा जो आंगन होता है या गार्डन होता है, वो पूरा का पूरा महक उठता है। और फिर कवि देखो मानवीकरण अलंकार इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे फागुन क्या कर रही है? सांस ले रही है। और फागुन के सांस लेने से ये सारी की सारी महक सारे में फैल रही है। मतलब यहाँ पे जो फागुन है उसको एक मानव की तरह दिखाया गया है कि ये जो फूलों की सुगंध आ रही है ना, ये पता है क्यों आ रही है? क्योंकि फागुन क्या कर रही है? सांस ले रही है। तो जैसे हम सांस लेकर के छोड़ते हैं ना, तो वही वाली बात हो रही है कि फागुन क्या कर रही है? सांस लेकर के छोड़ रही है। तो वो उसकी सांस की जो महक है ना, वो सारी की सारी इन फूलों में आ रही है। मतलब ये जो फूल की सुगंध है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि फागुन के सांस हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फागुन सांस ले रही हो। और इसी बात पे वे कह रहे हैं कि इस फागुन की इतनी सुंदरता है कि इसकी सुंदरता को देखते हुए मेरी आंखें हट नहीं रही है। तो यहाँ से हमारे जो पोएम का नाम है अट नहीं रही है, उसी का यहाँ पे एक राइमिंग है। वो कह रहे हैं कि मेरी आंखें इस सुंदर सी ब्यूटिफिकेशन वाले नजारे को देख करके हट नहीं रही है। फिर कवि कहते हैं कि इस मौसम में ना बागों में, जंगलों में, बाग बगीचों में, उपवनों में हर जगह नए नए पत्ते आते हैं पेड़ पौधों पर। और पेड़ पौधे ना लद जाते हैं एक तरीके से पत्तों से, और लाल रंग के फूल अलग अलग रंग बिरंगे फूलों से ढक जाते हैं। और रंग बिरंगे फूल जब लदे हुए पत्तों से भरे हुए पेड़ों के ऊपर लगे हुए ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे फागुन देवी ने फूलों की माला बना करके पहनी हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इन्होंने मानवीकरण अलंकार इस्तेमाल किया है। कैसे इस्तेमाल किया है? वो कह रहे हैं
कि जो ये लदे हुए, जो पत्तों से लदे हुए जो पेड़ पौधे हैं ना, इनके ऊपर जब लाल रंग के फूल खिले हुए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे फागुन देवी ने लाल रंग के फूलों की माला बना करके पहन रखी हो। तो बेसिकली ये जो लेसन था, ये जो पोइट्री थी, ये हमें फागुन जो मौसम होता है, वसंत ऋतु का जो समय होता है, मार्च और फरवरी के आसपास का, उसकी ब्यूटिफिकेशन को बता रहा है कि वो इतना सुंदर नजारा होता है। एंड दैट्स इट। ये पोएम हमारे यहाँ पे खत्म होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड से उत्साह नाम की एक कविता को पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, जिनको हम निराला जी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो ये जो कविता है, ये बेसिकली एक प्लीडिंग कविता है। प्लीडिंग बोल लीजिए, या फिर हम बोल सकते हैं किसी को बुलाने की कोई चाह रखता है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं ये ऐसा कोई गीत है या ऐसी कोई कविता है। इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है आह्वान गीत। आह्वान गीत होता है किसी को बुलाना या फिर किसी को बुलाने के लिए पुकारना, उसके लिए उसे बुलाने के लिए गीत गाना, है ना, ये सारी चीजें। तो बेसिकली यहाँ पे किसी को बुलाया जा रहा है। अब वो किसे बुला रहे हैं? बेसिकली ये जो कविता है, ये एक ऐसी जगह की है जहाँ पे बहुत सूखा पड़ा हुआ है, पानी की बहुत कमी है, जमीन बिल्कुल सूख गई है, पानी के लिए तरस रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, फसलें पानी के लिए तरस रही हैं। तो कवि क्या कर रहा है? बादल को गर्जन के लिए बोल रहा है कि तुम क्या करो, गरजो और फिर बरसो। अब वो गरजने के लिए क्यों कह रहा है? खाली बरसने के लिए भी तो कह सकता है। उसके अनुसार गरजने से हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है, गरजने से एक मोटिवेशन आती है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो गरजना यहाँ पे किस पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं किसके प्रोपोर्शनल है या किसको डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? गरजना रिप्रेजेंट करता है इंस्पायरेशन को, या हम बोल सकते हैं मोटिवेशन को या एनर्जी को। तो एक तरीके की ये क्या है? ये ऊर्जा है। गरजना एक ऊर्जा दर्शा रहा है। अब जो कवि है वो क्या कह रहा है कि ये जो बादल है ना, ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं ना, ऐसे, यानी बिल्कुल काले हैं और छोटे छोटे बच्चों के जैसे बाल होते हैं ना, काले रंग के घुंघराले से, तो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कवि ने कौन सा अलंकार इस्तेमाल किया है? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? हम किसी नॉन लिविंग थिंग की तुलना किससे करते हैं? इंसानों से करते हैं, यानी मानवों से करते हैं। तो यहाँ पे बादलों की तुलना किससे की गई? छोटे बच्चे से, यानी इंसान से की गई है। तो कवि क्या कह रहे हैं इस कविता में कि बादल बरस जाओ और हमारी जो तृप्ता है, यानी हमारी जो प्यास है, उसको बुझा दो। यानी कवि क्या कह रहा है बादल को कि ऐसी बारिश करो कि हमारे लिए वो नवजीवन के समान हो, यानी नवजीवन वाली बरसात करो, क्योंकि सबके लिए क्या है? एक नए जीवन के समान ही होगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत दिन हो गए हैं या तो हुए। देखो कविता में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इन सब हमें कविता पढ़ते वक्त ये सब पता चल जाता है कि कवि क्यों कह रहा है गरजने के लिए, बरसने के लिए, कि हमारी तृप्ता को दूर कर दीजिए। यानी कि वहाँ जिस इलाके की बात हो रही है, यानी वहाँ पे बहुत समय से बरसात नहीं हुई है। तो कवि कह रहा है कि ऐसी बारिश करो कि सबके लिए ये नव जीवन के समान हो, नए जीवन के समान हो। कवि कह रहे हैं कि ये जो पूरी धरती है, ये बिल्कुल भीषण गर्मी से, बिल्कुल कड़ी गर्मी से गुजर रही है। इस धरती पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु है, वो इस गर्मी से परेशान है। इसीलिए कवि क्या कह रहा है? कवि को रिक्वेस्ट कर रहा है या उसको आह्वान दे रहा है कि जो बादल आ जाओ, गरजो और ऐसी बरसात करो जो सबके लिए नव जीवन के समान हो। और इतने में आह्वान गीत चल ही रहा होता है कि काले बादल आते हैं और मूसलधार बारिश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कवि का जो यहाँ पे आह्वान गीत था वो सफल हो गया है। उनकी आह्वान गीत की वजह से बादलों ने उनकी सुन ली है और बादल आकर के बरसने लगे हैं। तो यहाँ पे उनके आह्वान गीत का सक्सेस हो गया है। तो इस लेसन में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी यूज हुए हैं, जैसे कि आभा। आभा का मतलब होता है चमक, यानी ये कवि क्या कह रहा है बादलों को कि गरजो और आभा के साथ गरजो, यानी चमक के साथ गरजो, ताकि सबके अंदर क्या हो जाए? ऊर्जा बैठ जाए। एक शब्द इस्तेमाल हुआ है उन्मन। उन्मन का मतलब होता है गर्मी, धाराधर का मतलब होता है बादल, उर का मतलब होता है हृदय, और विद्युत छवि का मतलब होता है नवजीवन या नया जीवन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. Hope you have liked the session and subscribed to Dear School.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम क्लास 10th हिंदी की काव्य खंड से आत्मकथ्य नाम की कविता को पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो इसका टाइटल है आत्मकथ्य, इसका मतलब क्या होता है? तो आपने अक्सर सुना होगा किसी की आत्मकथा होती है ना? तो आत्मकथा का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है, खुद से लिखता है, उसको हम बोल देते हैं उसकी आत्मकथा है, यानी उसकी जीवनी है। लेकिन आत्मकथ्य क्या होता है? आत्मकथ्य आत्मकथा का ही एक समराइज्ड फॉर्म होता है, यानी कि आत्मकथ्य आत्मकथा ही होता है बेसिकली, लेकिन उसका शॉर्ट वर्जन होता है। यानी कि आप बिल्कुल छोटे से उसमें, यानी कि शॉर्ट में आप सब कुछ बता देते हो अपनी लाइफ का। तो ये वही होता है आत्मकथा का एक मिनिएचर रूप होता है आत्मकथ्य। तो कवि ना एक समारोह में गए थे जहाँ पे प्रेमचंद जो राइटर है ना, उनका एक कविता, उनकी एक बुक थी जो कि उस दिन प्रकाशन में आई थी। तो कवि जो जयशंकर प्रसाद है वहां पे गए थे। तो उनके दोस्तों ने कहा था कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो या आत्मकथ्य लिखो। तो उन्होंने इस कविता में अपनी आत्मकथ्य न लिखने का मतलब, वो आत्मकथ्य नहीं लिखेंगे, उसके कारण बताए हैं कि वो अपनी आत्मकथा या आत्मकथ्य क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। फिर कवि कह रहे हैं कि आजकल आत्मकथाओं में हो क्या रहा है? सबके सब जो लोग हैं वो भोरे की तरह अपने प्यार की कहानियां, अपने प्रेम की कहानियों को उसमें एक तरीके से बता रहे हैं। तो कवि ने क्या कहा है कि लोग भोरे की तरह हैं और अपने प्रेम गीत गा रहे हैं आत्मकथाओं के अंदर। फिर कवि झड़ते हुए पत्तों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो ये जीवन समाप्त हो रहा है, ये पत्तियां लगातार झड़ रही हैं, यानी इनका जीवन समाप्त हो रहा है। फिर कवि कहते हैं कि ये जो अंतहीन नील आकाश है, मतलब कि बिल्कुल ऐसा है ना, आकाश इन्फिनाइट हो जैसे, उसका कोई छोर ही नहीं है, अंत ही नहीं है। तो ये जो नीला आकाश है, इसके नीचे यानी धरती पर बहुत सारे जीवन बन रहे हैं, बहुत सारे जीवन, यानी कि इस नीले आकाश के नीचे बहुत सारे जीवन बन रहे हैं, बहुत सारे जीवन बिगड़ रहे हैं। इस लाइन का मतलब है बहुत सारे लोगों का जीवन अंत हो रहा है, मतलब कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है और बहुत सारे लोगों का जन्म भी हो रहा है। अब ये सब बता करके कि भाई पत्ते झड़ रहे हैं, सबका जीवन समाप्त हो रहा है, कोई अपने प्रेम कहानी में लगा हुआ है, जो ये नीला आकाश है इसके सामने, इसके नीचे लगातार जीवन में बदलाव आ रहा है, कोई मर रहा है, किसी का जन्म हो रहा है। इन सबके द्वारा कवि बताना क्या चाह रहा है कि ये जो जीवन है ना हमें मिला है, ये सबका जीवन चंचल है, ये संसार चंचल है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। चंचल क्या होता है? यानी कि समय समय पर हमारे भाव, हमारे शौक, हमारी हॉबीज और हम खुद भी बदलते रहते हैं, हमारी पर्सनालिटीज बदलती रहती हैं। तो ये चंचल होने का मतलब ये है। तो अगर हमारी पर्सनालिटीज बदलती रहती हैं तो कवि कह रहा है कि फिर मैं आत्मकथ्य कैसे लिखूं? फिर कवि बहुत जरूरी बात कहता है कि इस संसार में ना हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मजाक उड़ाने में लगा हुआ है, चाहे उसे खुद कुछ आता है या नहीं आता है, लेकिन वो अगर एक कदम चलेगा ना तो पिछले वाले व्यक्ति की मजाक उड़ा करके जरूर चलेगा। फिर चाहे पिछले वाले व्यक्ति पे उससे 100 गुना ज्यादा आता हो, उस पे 1 भी ना आता हो, लेकिन फिर भी उसकी मजाक उड़ा करके जरूर चलेगा। यानी उपहास का जो ये एक सिस्टम चल गया है, एक ट्रेंड चल गया है, ये बहुत बुरा है कवि कहते हैं। और कवि इसलिए एक रीजन बताते हैं कि मैं इस उपहास से डरता हूं कि लोग मेरी कहानियां सुन करके, मेरी कहानियां नहीं मतलब मेरे आत्मकथा के बारे में सुनकर के, मेरी खुद के पर्सनल लाइफ के बारे में सुनकर के मेरा उपहास बनाएंगे, मेरा उपहास करेंगे, मेरी निजी बातों को सुनकर के मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर कवि कहता है कि अगर बाय चांस मैं अपनी आत्मकथ्य लिखने लग जाऊं तो आप लोगों को बहुत इंजॉय आएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में। लेकिन जब आप कवि की आत्मकथ्य पढ़ोगे तो कवि बोलते हैं कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कवि के जीवन में कुछ भी प्रसन्नता और कुछ भी सुख से भरा हुआ नहीं है। उनका जीवन प्रसन्नता, सुख से, इन सब से खाली है। फिर कवि कहते हैं कि मेरा जीवन ऐसा है जैसे छलावा होता है, जैसे सपने में हमने कुछ देखा हो और एकदम से हमारी नींद खुली और वो गायब। वो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें आई लेकिन वो छलावे की तरह या सपने की तरह मेरे से छूट गई या मेरे जीवन से चली गई।
फिर कवि कहते हैं कि जीवन में जो भी उन्होंने पाया है वो उन्हें छू करके चला गया, उनके पास आया और फिर उनसे दूर हो गया। तो कवि इस तरीके से हार्ट ब्रोकन है, वो प्रकृति के द्वारा इस तरीके से छले गए हैं। इसीलिए कवि अपनी इस कहानी को, अपनी निजी बातों को पब्लिक नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो जग हंसाई नहीं करवाना चाहता है अपने ऊपर। फिर कवि अपने लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि कवि के जीवन में भी एक बार एक प्रेम आया था, लव हुआ था उन्हें भी। फिर कवि कहते हैं लेकिन वो भी एक छलावे की तरह, एक स्वप्न की तरह वो भी उनसे छूट गया और उनकी सारी खुशियां, उनके सारी प्रसन्नताएं, सारी की सारी प्रसन्नताएं उन्हें छू करके, उन्हें स्पर्श कर करके उन्हें छोड़ गई। फिर कवि कहता है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मेरे जीवन के अनुभवों से अपने जीवन का जीवन रूपी घड़ा भर लोगे, तो कवि कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन के इन जग हंसाई वाले अनुभवों से अपने जीवन रूपी घड़े को भर लो। फिर कवि अपने प्रेयसी के बारे में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि उनकी जो प्रेयसी थी, यानी कि उनकी जो प्रेमिका थी, वो उनके बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी प्रेयसी के बहुत सुंदर लाल गाल थे, ऐसा लगता था जैसे भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से छोड़ गया हो, मतलब एक तरीके से उन्होंने प्राप्त करी हो उससे। जैसे सुबह होती है ना, सुबह का जो सूर्य होता है वो बिल्कुल लाल होता है। वो कहता है कि मेरी प्रेयसी के गाल इतने सुंदर हैं, इतने लाल हैं, कपोल हैं, कि ऐसा लगता है जैसे जो भोर का सूरज होता है ना, वो मेरी प्रेयसी के गाल से ही वो ललिता, वो लालिमा, वो मेरी प्रेयसी की गाल से ही लेता है। लेकिन फिर कवि कहते हैं कि ये जो रूपसी है, मतलब उनकी प्रेमिका की जो इमेज है, बस वही उनके पास है, वही उसका सारा बनी हुई है, अब वो उनके पास नहीं है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम मेरी इतनी दुख भरी जीवन कथ्या का या आत्मकथ्या का सार सुन करके क्या करना चाहते हो। फिर कवि कहते हैं कि मुझे दूसरों की आत्मकथा सुनने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ दूसरों की आत्मकथा सुनने में ही, मुझे अपनी आत्मकथा सुनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कवि कहता है कि जो भी मेरे दबे हुए दुख हैं, मैं उन्हें दबे हुए रहना चाहता हूँ, मैं उन्हें खुरेशना नहीं चाहता, वो जैसे हैं मैं उनको ऐसे ही स्थिर रहना चाहता हूँ। और इसी चीज से हमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है। यहाँ पे हमारी पोइट्री होती है खत्म। तो चलिए इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कवि ने एक वर्ड यूज किया है मधुप। मधुप का मतलब होता है मन रूपी भोरा। दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है अनंत नीलिमा। अनंत नीलिमा का मतलब होता है अंतहीन विस्तार, मतलब कि एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसके बारे में हमारे पास शब्द ही ना हो, या फिर इतना लंबा डिस्क्रिप्शन जो इन्फिनाइट हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यानी कि अनंत नीलिमा का मतलब है ऐसा डिस्क्रिप्शन, या ऐसे हम ऐसी चीज को देख ले कि हमारे पास उसे डिस्क्राइब करने के लिए शब्द ही ना बचे, या फिर इतने शब्द हो कि हम एक भी शब्द बोल ना पाए। एक और शब्द उन्होंने बहुत डिफिकल्ट वाला यूज किया है जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली, व्यंग्य मलिन। व्यंग्य मलिन का मतलब होता है हम जब किसी की बहुत खराब ढंग से, नेगेटिव साइड से जब हम किसी की निंदा करते हैं, उसे हम बोलते हैं व्यंग्य मलिन। एक और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है प्रवंचना। प्रवंचना का मतलब होता है किसी को धोखा देना या ठग जाना। एक और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है अरुण कपोल। अरुण कपोल का मतलब होता है लाल गाल। अरुण मतलब लाल और कपोल मतलब गालें। स्मृति पाथ्य का मतलब है स्मृति रूपी पाथ्य, और पंथा का मतलब होता है रास्ता या पथ। कंथा का मतलब होता है गुड की, और अनवर्मण। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब डियर स्कूल एंड शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स, family and classmates. Thank you for tuning in. Thank you everyone. Hello everyone, welcome to your very own favorite education channel Dear School. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई आज हम क्लास 10th हिंदी की श्रुतिज बुक से उसकी एक पोएम को पढ़ने वाले हैं, और आज की हमारी पोएम का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है नागार्जुन। तो हमारी पोएम का टाइटल है यह दंतुरित मुस्कान। अब दंतुरित का मतलब क्या होता है? दंतुरित का मतलब होता है जब कोई छोटा बच्चा जिसके बहुत छोटे छोटे से दांत होते हैं, कोई बिल्कुल मतलब सीक्वेंस में नहीं होते हैं, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, बहुत क्यूट लगते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि वो दंतुरित है उसका फेस। तो अगर वो स्माइल करे तो उसकी स्माइल को हम क्या बोलेंगे? दंतुरित मुस्कान बोलेंगे।
यानी कि इस कविता में पोएट ने यानी नागार्जुन जी ने हमें छोटे बच्चे की स्माइल के बारे में बताया है, और वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा है। तो चलिए इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कवि अपने बेटे को कह रहे हैं जो बहुत छोटा है कि तुम्हारा ये छोटे छोटे से दांतों से सुशोभित, यानी कि सुशोभित मतलब डेकोरेटेड, यानी कि यहाँ पे छोटे बच्चे के जो दांत हैं उनको कवि क्या कह रहा है कि इन छोटे छोटे दांतों से तुम्हारा जो मुखड़ा है, तुम्हारा जो फेस है वो डेकोरेटेड है और इतना खूबसूरत लग रहा है जैसे कि निश्चल हो। कवि ने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है निश्चल। ये शब्द कवि ने अपने बेटे की खूबसूरती को डिस्क्राइब करने के लिए किया है। खूबसूरती इन द सेंस कि उसकी मुस्कान की ब्यूटी को दिखाने के लिए, यानी कि उसकी ब्यूटी के बारे में। ब्यूटी कौन सी? उसकी मुस्कान की ब्यूटी, यानी उसकी स्माइल की जो ब्यूटी है उसको कवि ने क्या कहा है? निश्चल कहा है। निश्चल का मतलब आप ये भी लगा सकते हो कि जिसे देख करके सब एकदम से मोहित हो जाएं, ठीक है। ऐसी स्माइल को हम बोलते हैं निश्चल मुस्कान। तो कवि कहता है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से जो ये सुशोभित मुस्कान है ये बिल्कुल निश्चल है। फिर कवि एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, और वो बड़ी बात कौन सी है भाई? वो बड़ी बात है कि अगर तुम स्माइल कर दो ना तो किसी मृत व्यक्ति के अंदर भी प्राण आ जाएंगे, वो भी जी उठेगा। तो ये जो बात है ये थोड़ी सी अटपटी है क्योंकि असल में ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन अपनी कविता को थोड़ी सी जान देने के लिए कवि ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज हुआ है? अतिशयोक्ति अलंकार यूज हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर हम किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं तो वहां पे हम कौन सा अलंकार यूज करते हैं? वहां पे हम अतिशयोक्ति अलंकार यूज करते हैं। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि मेरे बेटे की स्माइल तो इतनी खूबसूरत है कि अगर वो हंस जाए, स्माइल कर जाए तो किसी मृत के अंदर भी प्राण आ जाएंगे। अब छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? मिट्टी से खेलते हैं, है ना। मिट्टी को हाथ में ले लेते हैं, अपने हाथ गंदे कर लेते हैं, अपनी लेग्स गंदी कर लेते हैं। तो उनका जो छोटा बच्चा है उसने भी ऐसे ही किया हुआ है, वो पूरा का पूरा मिट्टी से उसके हाथ सने हुए हैं। तो उसका ये ढंग देख करके कवि बहुत भावुक हो जाता है, ठीक है। और वो भावुक होकर के क्या कहता है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी तालाब में कमल खिल उठाओ, और क्योंकि ये तो हमारी झोपड़ी है तो ऐसा लग रहा है जैसे कमल तालाब को छोड़ करके हमारी झोपड़ी में खिल गया हो, ठीक है। तो कवि बहुत भावुक हो जाते हैं क्या देख करके? अपने बेटे का मिट्टी से सना हुआ शरीर देख करके, और फिर वो कह उठते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कमल तालाब को छोड़ करके हमारी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। अब यहाँ पे मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आपकी जो पोयम है जो बुक में दी हुई है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये जो कवि बात कर रहे हैं वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिकेशंस कुछ ऐसे हैं कि हम समझ सकते हैं खुद से ही कि वो अपने शिशु यानी अपने बेटे के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब जैसे ही वो छोटा बच्चा उस मतलब पोएट को छूता है, नागार्जुन जी को छूता है, तो कवि क्या कहते हैं? कवि ये कहते हैं कि तुम्हारा जो एक कोमल स्पर्श है, कोमल स्पर्श का मतलब क्या होता है? जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल आराम से हाथ लगाते हैं कि हमें भी गोदी ले लीजिए, इस तरीके से, है ना। स्माइल जब वो करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जब वो छूते हैं हमें, उसको बोलते हैं कोमल स्पर्श। तो कवि कहते हैं कि ये जो तुम्हारा कोमल स्पर्श है, अगर तुम ऐसे ही किसी पत्थर को भी छू लो तो पत्थर भी पिघल करके जल बन जाएगा। तो कवि ने यहाँ पे दो अतिशयोक्ति प्रयोग करी है। सबसे पहली अतिशयोक्ति कहाँ थी? सबसे पहली अतिशयोक्ति उन्होंने प्रयोग करी थी कि तुम्हारी मुस्कान को देख करके कोई मृत व्यक्ति भी जीवित हो उठेगा, और दूसरी अतिशयोक्ति उन्होंने इस्तेमाल करी है कि तुम्हारे टच करने से ही कोई पत्थर पिघल जाएगा, और पिघलेगा कैसे? तुम्हारे कोमल स्पर्श से, यानी कि तुम्हारे सॉफ्ट टच से। अब कवि जब अपने घर लौट करके आए हैं, वो कहीं से लौट करके आए हैं, कहीं से मेरा मतलब है उन्होंने पहले संन्यास ले लिया था और वो बहुत दिन बाद अपने घर आए हैं, और रहने के लिए नहीं लाए आए हैं, बस एक अतिथि के रूप में आए हैं, यानी कि अपने घर का जस्ट एक चक्कर लगाने आए हैं। वो अपने घर में भी एक अतिथि की तरह आए हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन आश्चर्य के रूप में जब वो अपने घर लौटते हैं
तो उनका बहुत ही सुंदर सा दंतुरित मुस्कान वाला बच्चा उन्हें लगातार देखे जा रहा था, जो कि नागार्जुन जी को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। अब कवि कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो बिल्कुल पाषाण की तरह है, यानी कि मेरा दिल बहुत पत्थर की तरह है, लेकिन जैसे ही मेरे छोटे से बच्चे ने, दंतुरित मुस्कान वाले बच्चे ने मुझे स्पर्श किया, मुझे छुआ, तो मेरा जो हृदय है वो शेफालिका के फूलों की तरह झड़ने लगा, मतलब एक तरीके से पिघल गया। यहाँ पे शेफालिका के फूलों का मतलब इन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये फूल स्पेशल टाइप्स के छोटे छोटे से फूल होते हैं जो कि हवा लगती है, जैसे हवा आई तो एकदम से झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कवि ने शेफालिका के फूलों का एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरीके से शेफालिका के फूल होते हैं, उसी तरीके से मेरे बच्चे ने जैसे ही मुझे टच किया, मेरा जो हृदय है वो शेफालिका के फूलों की तरह नीचे झड़ गया, यानी कि एकदम से मोहित हो गया। फिर कवि एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मेरे बच्चे ने मुझे छुआ और मेरा हृदय शेफालिका के फूलों की तरह झड़ उठा, तब मेरे हृदय में क्या हुआ? वात्सल्य रस की धार बह निकली। आपको ध्यान रखना है कि कवि ने कौन से रस का इस्तेमाल किया है? वात्सल्य रस का। अब क्योंकि कवि तो सन्यासी है, वो तो बहुत दिन बाद अपने घर आया है, तो उनका बच्चा भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। तो कवि कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा था, तो शायद इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। अब होता है ना ऐसा, जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, लगातार देखते जाते हैं। अगर उन्हें कोई नया इंसान दिखाई देता है तो उन्हें लगातार देखते जाते हैं एक टक। तो कवि को भी जो उनका बच्चा है वो लगातार देखे जा रहा है। तो कवि कहते हैं कि कहीं ये थक ना जाए, इसकी आंखें थक ना जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे थोड़ा साइड में होना पड़ेगा, मतलब अपनी आंखों को फेरना पड़ेगा, सो डैट कि ये लगातार मुझे ना देखे और इसकी आंखें ना थक जाए। क्योंकि क्या होता है, जब आप बच्चों की आंखों में देखते हो तो बच्चे भी आपको देखने लग जाते हैं और लगातार देखते चले जाते हैं। तो कवि कहता है कि मुझे अपनी आंखें इधर उधर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरा बच्चा मुझे देखता रहेगा, ठीक है? और इससे क्या होगा? इसकी आंखें थक जाएंगी। फिर कवि उनकी माता को धन्यवाद करते हैं। किसकी माता को? उस छोटे बच्चे की माता, यानी कि अपनी पत्नी को धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारे जरिए ही मुझे ये बच्चा मिला है और मैं बहुत धन्य हूँ, और इसकी जो दंतुरित मुस्कान है इसने मेरा दिन बना दिया है, यानी कि बहुत धन्य हूं मैं जो इतनी खूबसूरत मुस्कान वाला बच्चा मेरी जिंदगी में आया है। तो अपनी उसकी माता यानी कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे दोनों को धन्यवाद करते हैं। माता को किस लिए करते हैं? कि तुम्हारे माध्यम से ये बच्चा मुझे मिला है, और बच्चे को किस लिए धन्यवाद करते हैं? कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान ने मुझे खुश कर दिया है। फिर कवि कहते हैं कि मैं तो एक अतिथि हूँ और मैं तो यहाँ आया हूँ, फिर चला जाऊंगा। तुम्हारी माता ही है जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया है और आगे भी करेंगी। और जब वो ऐसा कह रहे थे तो उनका जो छोटा बच्चा है वो उनको कनखी नजर से देख रहा था। कनखी नजर होती है जब छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक आंख मीच करके किसी को देखते हैं, उसे हम बोलते हैं कि वो कनखी नजर से देख रहा है। अब जैसे उसने ये पोज बनाया तो कवि कहते हैं कि अब तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, और अब तुम कैसे लग रहे हो? छविमान लग रहे हो। अब कवि ने उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया जो कि है छविमान। छविमान का मतलब होता है बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे हमारी कविता होती है फिनिश। बेसिकली ये जो कविता थी एक तरीके का डिस्क्रिप्शन था। किसका डिस्क्रिप्शन था? जब एक बच्चे के पिता जो कि सन्यासी हैं वो अपने घर वापस लौटते हैं एज अ गेस्ट, हम बोल सकते हैं अतिथि के रूप में वो अपने घर लौटते हैं। फिर वो क्या पाते हैं कि उनका एक छोटा सा बच्चा है जिसकी मुस्कान बहुत सुंदर है। उसकी मुस्कान कैसी है? दंतुरित मुस्कान है, जिसको देख करके वो मोहित हो जाते हैं और उसकी मुस्कान की तारीफ करते हुए बहुत सारे प्रसंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कविता में आए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द है अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है जब आप बिना पलक झपकाए एक टक किसी को देखते जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो अनिमेष कर रहा है, यानी हमें बिना पलक झपकाए एक टक देखे जा रहा है। दूसरा शब्द है मधुपर्क। मधुपर्क बेसिकली एक मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। किस किस चीज का मिश्रण होता है? ये दही, घी, शहद, जल और दूध का मिश्रण होता है।
जिसको आप पंचामृत भी बोलते हो। कभी कभी पूछ लिया जाता है पंचामृत क्या होता है या मधुपर्क क्या होता है। तो मधुपर्क एक मिश्रण होता है दूध, दही, घी, शहद, जल आदि का। उसके बाद एक और शब्द है जिसका वर्ड है जो कि है जलजात। जलजात मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। जलजात का मतलब होता है कमल। ठीक है, तो कमल का जो फूल होता है उसको आप जलजात बोलते हो। यहाँ पे कवि ने जलजात शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा था ना कि मेरा जो बेटा है ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़ करके हमारी झोपड़ी में कमल खिल गया हो, मेरा बेटा इतना सुंदर है। तो यहाँ पे उन्होंने कविता में जो शब्द इस्तेमाल किया था वो जलजात शब्द इस्तेमाल किया था। So that was all in this video. Thank you for watching the video to the end and subscribe Dear School for more such important educational videos. Thank you. Everyone, welcome to your very own favorite education channel Dear School. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई आज हम क्लास 10th हिंदी की एक नई कविता को पढ़ने वाले हैं और आज की हमारी कविता का नाम है फसल और इस कविता के राइटर है नागार्जुन। तो चलिए इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कविता का टाइटल है फसल। फसल आप सब जानते हैं क्या होती है। फसल होती है हम जो खेती करते हैं यानी हम जो क्रॉप्स उगाते हैं अपनी, वो होती है हमारी फसल। अब ये जो कविता है ये क्या है, ये एक तरीके का डिस्क्रिप्शन है। किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है? ये हमें बताता है कि एक अच्छी फसल होने के लिए किस किस का योगदान होता है। यानी कि उसके लिए मिट्टी भी योगदान करती है, सूरज की रोशनी भी योगदान करती है, पानी भी योगदान करता है, बहुत सारे पोषण जो पोषक तत्व होते हैं वो भी योगदान देते हैं और साथ में जो किसान मेहनत कर रहा है उसके हाथों की मेहनत भी रंग लाती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक अच्छी फसल को खड़ी करने और उसको हार्वेस्ट करने तक का सफर में हमें बहुत ज्यादा योगदान देते हैं हमारी फसल को तैयार करने में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें क्या क्या बताया गया है इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कवि कहते हैं कि फसल कई नदियों का जादू होती है। कई नदियों का जादू होने का मतलब है कि यानी कि उसमें कई तरह का पानी लगता है। कई तरह का पानी लगने का मतलब है भाई जो आपके पास नल होते हैं, नलके होते हैं, उनका पानी कहाँ से आ रहा है? जमीन से आ रहा है। और जमीन में पानी कहाँ से आ रहा है? जो आसपास की नदियां हैं वहीं से वो आकर के मिट्टी में नीचे जा रहा होगा और वही फिर आपके नल में आ रहा होगा। यस, तो पता नहीं कितनी ऐसी नदियां हैं जिनका पानी आप अपनी फसल में डाल रहे हो। आपको तो लग रहा है कि हम तो अपने ट्वेल वगैरह चला लेते हैं, बोरिंग वगैरह चला लेते हैं और वहां से हमारी फसल में पानी आ जाता है, लेकिन जो हमारे ग्राउंड वाटर टेबल होता है यानी कि जो हमारी मिट्टी का नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें पानी कहीं कहीं से एब्जॉर्ब होके आता है। तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब होके आता है? आसपास के जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं, चाहे वो नदी है, चाहे वो नाले हैं, वाटर बॉडीज जितनी भी हैं वहां से एब्जॉर्ब होके आता है। तो इसका मतलब ये है बहुत सारी नदियों का पानी हम अपनी फसल में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी फसल तैयार होगी वो बहुत सारी नदियों का जादू होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि नदियों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो नदियों के लिए जादू वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी नदियों का जो पानी है वो फसल के लिए एक जादू का काम करता है। अब किसान भी तो मेहनत कर रहा है जो उस फसल को उगा रहा है। तो कवि कहते हैं कि बहुत सारे हाथों की गरिमा का ये स्पर्श की गरिमा है ये। ठीक है, यानी कि बहुत सारे हाथों का मतलब क्या है? आप कहोगे हमारा तो खुद का खेत है, हम बहुत सारे हैं। आप खुद करते हो क्या काम? आप भी करते होंगे, बट आप बहुत सारे मजदूर भी तो लगाते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबको कंसिडर कर रहे हैं। तो बहुत सारे हाथों का गरिमा, स्पर्श की गरिमा का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग मिलकर के एक फसल को तैयार करते हैं, वो बहुत सारे लोगों की एक मेहनत होती है, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक स्पर्श की गरिमा होती है। अब फिर कवि कहते हैं कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होती है फसल। अब हजारों खेतों का मतलब क्या है? आप कहोगे हमारा तो खुद का खेत है, एक हमारा तो बटा हुआ खेत है, हम हजारों खेतों की मिट्टी का क्या करेंगे? तो भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास आज खेत है वो लगातार आपका वेदरिंग कर रहा है। वेदरिंग आपको सभी को पता होगा, अंदर ही अंदर मिट्टी में कुछ प्रोसेस होते रहते हैं जिसमें मिट्टी का एक्सचेंज होता रहता है। यानी कि आपकी जो खेत की मिट्टी है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा वही रहेगी, वो सोइल के अंडर कुछ प्रोसेसेस चलते रहते हैं जिसमें वेदरिंग होता है और भी बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, लाइक मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स एक्सेट्रा, अर्थक्वेक्स।
इन सारे प्रोसेस की वजह से आपकी खेत की मिट्टी लगातार बदलती रहती है। मतलब बहुत स्पीड से नहीं बदलती, बट ऐसे थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट में बदलती रहती है। यानी कि दूसरे खेतों की मिट्टी आपके खेतों में ट्रांसफर होती रहती है। इस तरीके से ही सबके खेतों में होता है, ठीक है। ना केवल खेत में बल्कि हमारी पूरे जो अर्थ है उसमें ऐसे ही चलता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स होते रहते हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, और अंदर ही अंदर छोटे छोटे से भूकंप आते रहते हैं, जिसको आप अंडर अर्थक्वेक्स बोल सकते हो, सोइल इरोजन्स बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो हमारी मिट्टी के नीचे होते हैं रॉक्स, उनकी वेदरिंग, जिसकी वजह से हमारे जो खेत होते हैं वो ना केवल हमारे खेत की मिट्टी बल्कि हजारों खेत की मिट्टी का गुणधर्म होता है। फिर कभी कहते हैं कि हमारी जो फसल होती है वो सूरज की किरणों का जादू होती है और हवा की मादकता होती है। तो भाई यहाँ पे कवि ने बहुत सारे चीजों का डिस्कशन किया है, तो मैंने यहाँ पे सारे शब्दों को लिख दिया है। नदियों के लिए जादू शब्द इस्तेमाल हुआ है, हाथों के लिए गरिमा, मिट्टी के लिए गुणधर्म, सूरज के लिए जादू और हवा के लिए मादकता। तो भाई हमारा यहाँ पे होता है चैप्टर फिनिश। होप यू आर लाइकिंग द सेशंस कंटिन्यूअली एंड सब्सक्राइब डियर स्कूल फॉर श्योर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई आज हम क्लास 10th हिंदी की एक नई कविता को रीड करने वाले हैं और आज की हमारी पोम का नाम है संगतकार। जी हाँ, आज की हमारी कविता का नाम है संगतकार और इसके राइटर है मंगलेश डबराल। तो चलिए इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भाई संगतकार का मतलब क्या होता है? कंपनी मेट्स, है ना। यानी कि जिस भी संगति में हम रहते हैं, हमारे जो वहां पे को वर्कर्स होते हैं, जो हमारे साथ मिलकर के काम करते हैं, उन सबको हम बोलते हैं हमारे संगतकार। अब ये जो कविता है ये किसका डिस्क्रिप्शन है? ये एक ऑर्केस्ट्रा का डिस्क्रिप्शन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं ना, जब बहुत सारे लोग मिलकर के एक गाना गा रहे होते हैं, क्योंकि गा तो एक दो रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा का पूरा बैंड होता है, जो कि कोई ढोल बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको लोग बजा रहे होते हैं, और अगर उनमें से एक आधा इंस्ट्रूमेंट भी कम हो जाए तो गाना हमें बेकार लगता है। यानी कि हम सारा का सारा क्रेडिट किसे दे देते हैं? हम सारा का सारा क्रेडिट उस मुख्य गायक को दे देते हैं जो उस गाने को गा रहा है। लेकिन बहुत सारा योगदान, इवन इक्वल योगदान किसका होता है? और भी लोगों का होता है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो भाई आज की इस कविता में हम उन सब लोगों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वो लोग पूरे गाने को समेटने की कोशिश करते हैं, पूरे गाने में मुख्य गायक की सहायता करते हैं कि वो अच्छे से गाए, और फिर आखिर में क्या होता है, वो बेचारे, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन मुख्य गायक को सारा क्रेडिट मिल जाता है। तो चलिए इस कविता को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कविता स्टार्ट होती है, दो लोग गा रहे हैं। वो दो लोग कौन कौन है? एक तो उसमें हमारा मुख्य संगतकार है, ये हो गया हमारा मुख्य संगतकार, और इसके पास ही बैठा हुआ है एक सहायक संगतकार। मतलब हम बोल सकते हैं मुख्य गायक तो ये हो गया, और ये हो गया सहायक। ठीक है, ये वाला मुख्य गायक हो गया, ये हो गया सहायक गायक। अब जो मुख्य गायक है वो तो बहुत अच्छी वाणी में गा रहा है, मतलब कि बहुत ऊंची वाणी में गा रहा है, बहुत ऊंचे ऊंचे सुर दे रहा है, बहुत खूबसूरत गा रहा है। लेकिन जो संगतकार है वो बिल्कुल नौसिखिया है। नौसिखिया का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो नया नया जिसने सीखना स्टार्ट करा हो, है ना। तो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो इसका सहायक गीतकार है, या जो ये हमारा सिंगर है, गायक है, ये शायद इसका कोई छोटा भाई है या कोई इसका रिश्तेदार है, क्योंकि इसकी और मुख्य गायक की आवाज कुछ कुछ मिलती जुलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अंदाजे लगा रहे हैं। अब मुख्य गायक बहुत ऊंचे सुर में गा रहा है और उसके पीछे पीछे सहायक गायक गा रहा है उसको संभालते हुए। अब मुख्य गायक क्या करता है, लिरिक्स जब वो गा रहा होता है, अपने गीत गा रहा होता है, तो वो अंतरे में खो जाता है। अंतरा क्या होता है? जो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है ना, उसके लास्ट में दोबारा से हमें रिपीट करनी होती है हुक लाइन, और फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है। जैसे कोई भी गाना है वो स्टार्ट होता है, जैसे हमारी जो प्रेयर होती है ना, ए मालिक तेरे बंदे हम,
तो ये एक पैराग्राफ खत्म होता है, फिर से ये लाइन दोबारा से रिपीट होती है जो इसकी हुक लाइन है, ठीक है। तो अंतरे का मतलब होता है आप एक पैराग्राफ करके कंप्लीट दोबारा से उसका टेक लें। टेप का मतलब होता है आप दोबारा से उस हुक लाइन को, जो मेन लाइन है, उसको दोबारा से रिपीट करें। लेकिन जो हमारा मुख्य गायक होता है वो बिल्कुल नर्वस होता है उस टाइम पे, क्योंकि वही गा रहा है मेनली, तो वो लिरिक्स में खो जाता है, अंतरे में खो जाता है, और वे जो लाइन है, जो हुक लाइन है, उसको रिपीट नहीं करता है और वो लिरिक्स में आगे बढ़ता चला जाता है। तो उस समय पर जो संगतकार होते हैं, संगतकार मतलब जो पिछला पूरा का पूरा बैंड होता है, चाहे उसमें सहायक गायक हो, चाहे उसमें ढोल तबले वाले हो, वो सब क्या करते हैं, मिलकर के उस मुख्य गायक को रिमेम्बर करवाते हैं कि अभी हमें ये कंप्लीट करना है, और फिर उसे वापस पे अंतरे पर लेकर के आते हैं। यानी कि मुख्य गायक की आवाज को भटकने से वो लोग बचाते हैं कि वो जो है कुछ और ना गा दे, मतलब कुछ और का मतलब है वो बीच में कोई लाइन छोड़ ना दे, जो हुक लाइन है उसको छोड़ ना दे, उसको कंप्लीट करे, उसके बाद आगे बढ़े। तो वो क्या करते हैं, अपने आवाज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो क्या करते रहते हैं, पीछे पीछे हल्की आवाज में गाते रहते हैं, और उन्हें जैसे ही लगता है कि जो हमारा मुख्य गायक है वो अपने अंतरे से भटक रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी वाणी को, अपनी आवाज को बहुत ज्यादा तेज कर लेते हैं, जिससे फिर मुख्य गायक को याद आ जाता है कि हाँ मुझे अभी ये टेक करना है, मतलब मुझे अभी ये अंतरे पर वापस लौटना है, ठीक है। अब जब भी संगतकार गाते हैं, जैसे कोई गाना होता है ना, उस गाने की जैसे एक लाइन मुख्य गायक ने गाई और फिर पीछे से बहुत सारे लोग लय में गाते हैं, है ना। जैसे हमारे स्कूल में होता है, 2-3 बच्चे प्रेयर गाते हैं और फिर उसके पीछे पीछे हम सब गाते हैं। तो मुख्य गायक कौन हुए, जो प्रेयर गा रहे हैं, और जो हम सब बच्चे हैं जो उनको रिपीट कर रहे हैं, हम हो गए संगतकार। तो संगतकार क्या करते हैं, जो बैंड वगैरह में होते हैं, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज, भले उनकी आवाज बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छा गा सकते हो, लेकिन वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज इतनी खूबसूरत ना लगे जितनी उनके मुख्य गायक की है, ताकि जब मुख्य गायक दोबारा से गाना स्टार्ट करे तो एकदम से लोग अचंभित हो जाएं और एकदम से उन्हें सरप्राइज हो और बहुत अच्छा महसूस हो, इंटरेस्टिंग लगे उन्हें हमारा गाना या गीत, ठीक है। तो हमेशा ये जो संगतकार लोग होते हैं ये कोशिश करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रहे, सो डैट उनका जो मुख्य गायक है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी चार्मिंग लगे उनके सामने। अब यहाँ पे एक आता है कॉन्सेप्ट तार सप्तक का। तार सप्तक का मतलब होता है बहुत ऊंचा सुर। कभी कभी होता है ना, जब हम कोई गाना गा रहे होते हैं तो उसमें से एकदम एक ऊंचा सुर आता है ना। क्लासिकल गानों में जनरली ऐसा होता है और वैसे गानों में भी जनरली मिल ही जाता है। तो तार सप्तक ऊंचे सुर को कहते हैं कि आप अब तक बिल्कुल लाइन लय में चल रहे थे, फिर आप एकदम से अपने सुर को थोड़ा सा ऊपर उठाओगे, यानी कि उसको तार सप्तक में ले जाओगे, मतलब कि अपने सुर को थोड़ा ऊंचा करोगे, फिर उसको नीचे लेकर के आओगे। तो जब मुख्य गायक तार सप्तक गा रहा होता है तो उसे बहुत ऊंचा सुर गाना होता है, और ऊंचे सुर गाने के वक्त उसकी आवाज कांपने लगती है, और जब उसकी आवाज कांपने लगती है तो वो बिल्कुल डर जाता है, उसकी आवाज घबराई घबराई लगती है। तब जो संगतकार होता है वो क्या करता है, उसका ढाढ़स बढ़ाता है, यानी उसको मोटिवेट करता है। कैसे करता है मोटिवेट, पीछे से अपनी आवाज को और इंक्रीज करके, सो डैट पता ना चले किसी को कि जो मुख्य गायक है उसकी आवाज कांप रही है, ठीक है। इस तरीके से मुख्य गायक को संगतकार सपोर्ट करता है। और बीच बीच में जब जरूरत भी नहीं होती है तब भी संगतकार बीच बीच में गाते रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वो बीच बीच में क्यों गा रहे हैं, क्या वो अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं या फिर कोई और कारण है। तो इसका आंसर आता है कि भाई वो अपने आप को महान बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहते हैं। इनफैक्ट वो तो अपनी आवाज को थोड़ा सा, जो उनकी रियल आवाज है उससे भी थोड़ा सा बैड कर लेते हैं, सो डैट कि मुख्य गायक की आवाज को बहुत खूबसूरत लगे उनकी आवाज के सामने। जैसे हम देखते हैं ना, कोई डांस परफॉर्मेंस हो रही है तो भाई कोई बेकार सा डांस आया, फिर कोई बेकार सा डांस आया, फिर एक बहुत अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस आ गया, तो हमें बहुत अच्छा लगता है देखने पर। ऐसा ही होता है सेम, संगतकार क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने असली सुर में ना गा करके थोड़ा से वैसे सुर में गाते हैं जिससे लोगों को ऐसा लगे कि इनसे नहीं आता। फिर मुख्य गायक जब गाता है तो उन्हें लगता है हाँ ये है बात, ठीक है, तो उन्हें फील हो कि हाँ ये मुख्य गायक है। तो मुख्य गायक की तारीफ करवाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए अपने आप इतना बड़ा योगदान देते हैं कि वो अपने सुर को ही थोड़ा सा नीचे बिठा लेते हैं।
तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा था कि बीच बीच में संगतकार क्यों रिपीट करते रहते हैं? क्या वो अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप को महान नहीं दिखाना चाहते हैं। वो बीच बीच में इसलिए गाते हैं सो डैट जो हमारा मुख्य गायक है उसको अकेलापन महसूस ना हो और वो नर्वस ना हो। उसे लगे कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ गा रहे हैं, और इसलिए संगतकार लोग उसके साथ गाते रहते हैं ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। इसी के साथ साथ संगतकार अपनी वाणी को बहुत नीचा रखने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी आवाज मुख्य गायक से ज्यादा न हो जाए और उनकी आवाज ही ना आए केवल। तो जब भी वो मुख्य गायक तार सप्तक पर होता है, अपने ऊंचे स्वर पर होता है, तो संगतकार लोग क्या करते हैं, अपनी आवाज को बढ़ाते तो हैं लेकिन मुख्य गायक की आवाज से थोड़ा नीचे रखते हैं ताकि ऐसा न लगे कि वो मुख्य गायक को प्रीसीड कर रहे हैं, उनसे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारा मुख्य गायक उनसे बेटर साउंड करे, उनसे ज्यादा अच्छा सुनाई दे। तो भाई यहाँ पे हमारी पोएम होती है खत्म। ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव पोएम थी जिसमें हमें ये जो हमारे संगतकार होते हैं इनके बारे में बताया था, यानी जो हमारे साथ टीम वर्क करते हैं उनकी योगदान के बारे में बताया हुआ था। यानी कि जो लीड करता है ना उसी को ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन उसकी लीडरशिप में भी बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। जैसे एक गाना तैयार होता है तो उस गाने को तैयार करने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, चाहे वो उसका गिटार बजा रहा हो, हारमोनियम बजा रहा हो, पियानो बजा रहा हो, कोई भी हो, लेकिन सारा क्रेडिट किसे मिल जाता है? मुख्य गायक को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मुख्य गायक का कोई योगदान होता ही नहीं, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो संगतकार होते हैं, जो उसकी टीम वर्कर्स होते हैं, उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये कविता उन्हीं को डेडिकेटेड थी कि हमें उन लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। सबसे पहला शब्द है तान। जो ये तान होता है ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है किसी भी गीत के स्तर को दिखाने के लिए, यानी कि किसी भी संगीत के स्तर को दिखाने के लिए, उसके स्तर को विस्तारित करने के लिए, वर्णन करने के लिए उसका हम तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस तान से गाओ, ठीक है, यानी उस स्तर से गाओ कि संगीत के साथ उसका मेल खाए, कोऑर्डिनेट करे, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट शब्द नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब होता है जो नया नया सीखा हुआ हो, मतलब अभी अभी सीखने आया हो, जिसे बोल सकते हैं हम कि न्यू कोई स्टूडेंट है किसी का, वो अभी अभी सीखने आया है, ठीक है। तो जो संगतकार लोग होते हैं वो जनरली नौसिखिया होते हैं, जो मुख्य गायक उनको लेकर के आते हैं जब वो कहीं गाने जाते हैं, ठीक है। तो संगतकार लोग जनरली नौसिखिया होते हैं जो मुख्य गायक के ही चेले होते हैं, उनके ही शिष्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द आता है जनरली इसमें पूछा जाता है, वो है तार सप्तक। तार सप्तक मैंने बताया है जब हम बहुत ऊंचे सुर में गाते हैं, यानी कि हम अंतरे से बाहर जब कोई अपने आवाज को या गीत को मेंटेन करने के लिए हम जो बहुत ऊंचा सुर लगाते हैं उसको हम तार सप्तक बोलते हैं। मतलब कि अब जैसे अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने गाने को ले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही चला जा रहा है, तो सुनने वाला भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बोर हो जाएगा। तो ये जो हमारे गायक होते हैं ये क्या करते हैं, अपने सुर को थोड़ा सा ऊंचा करते हैं सो डैट जो हमारे व्यूवर्स हैं या हमारे जो लिसनर्स हैं उनको थोड़ा सा एक्टिवेटिंग महसूस हो, यानी कि एक तरीके से रिफ्रेशिव महसूस हो, ठीक है। या फिर वो इन सब का इस्तेमाल यानी तार सप्तक का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं ताकि वो गाने को मेंटेन करे। कभी कभी होता है ना लिरिक्स मैच नहीं करती आपके म्यूजिक के साथ, तो वो क्या करते हैं लिरिक्स को मैच कराने के लिए ऊंचे सुर लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी तार सप्तक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इनके यूज पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप यू आर लाइकिंग द सेशंस कंटिन्यूअली एंड सब्सक्राइब डियर स्कूल फॉर श्योर। यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, सो मेक